हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर 2 में या इस वाली एक्सरसाइज में आप सीखने वाले हो कि अगर एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम आपको दे दें तो बताओ उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। पहले मैं आपको ना इसको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से। तो देखो एग्जाम्पल, मैंने आपको ये बोला कि आपके पास x मार्बल्स, यानी कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ x मार्बल्स हैं। मैंने आपको 5 मार्बल्स और दे दिए, तो बताइए आपके पास टोटल मार्बल कितने हैं। अब यहाँ पर आपको ना x की वैल्यू नहीं पता कि आपके पास ऑलरेडी मार्बल कितने थे। क्लियर। अब मैंने आपको बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास ना 10 मार्बल ऑलरेडी थे, तो आप कहोगे अब तो बड़ा इजी हो गया, एक्स मार्बल यानी कि 10 तो मेरे पास पहले थे, आपने बोला 5 और ऐड कर दो तो ये हो गया 15। क्लियर। यानी कि इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स की वैल्यू पूछनी पड़ी आपसे, ठीक है, या आपको मुझसे एक्स की वैल्यू पूछनी पड़ी कि मैम ये बताओ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको इस तरीके से एक्स की वैल्यू बता दूं तो आप कितने भी बड़े भी इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे। ये एक एक्सप्रेशन लिख दी मैंने, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपके पास एक्स मार्बल्स 2 टाइम थे, एक्स और एक्स था, साथ में मैंने आपको 5 मार्बल्स दे दिए और आपके फ्रेंड ने आपको 7 मार्बल दे दिए। अब बताओ आपके पास टोटल मार्बल कितने हैं। तो आप क्या बोलोगे कि मैम पहले एक्स की वैल्यू बता दो बस हमें। तो ठीक है, मैंने बोला एक्स की वैल्यू 2 लेट कर लीजिए, तो आप फटाफट से एक्स के बदले में 2 रखेंगे और सबको ऐड करके मुझे बता दोगे कि आपके पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। क्लियर है। आ जाए अपने क्वेश्चन पर। आपके इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 1 में कहते हैं 5x माइनस 3 आपका क्वेश्चन है। पहले आपकी x की वैल्यू आपको दी गई है 0, तो आपको क्या करना है, 5x माइनस 3 में x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। क्लियर। 5 ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन का पार्ट कैलकुलेशन का एक्चुअली पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब x एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में ना कोई भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब x हमें दे रखा था 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 ही होता है। बेटा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होता है, लेकिन 5 में 0 प्लस या माइनस करने पर 5 ही आएगा, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब 0 में से जब 3 को माइनस करोगे तो -3 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे का साइन आ जाता है। क्लियर है फर्स्ट पार्ट आपको। इसका सेकंड पार्ट देखें। अब क्वेश्चन तो हमारा सेम है, लेकिन अब x के बदले में आपको पुट करना है -1। क्लियर। चलिए पुट करें। 5 तो ऐसे ही आ गया, x की वैल्यू है -1, मल्टीप्लाई का साइन लगा के -1 लिख देंगे, साथ में -3 को ऐसे ही नोट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5। अब नंबर्स देखो आपके क्या हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 को ऐड करेंगे 8, बड़े नंबर के आगे का साइन आता है, बड़ा नंबर था 5। क्लियर है। तो ये हमारी आ गया सेकंड का आंसर। थर्ड देखें, क्वेश्चन सेम नोट करना है थर्ड पार्ट के लिए भी, लेकिन अब x के बदले में आपको वैल्यू पुट करनी है 2, ठीक है। तो सेम करेंगे, 5 आ गया ऐसे ही, मल्टीप्लाई x की वैल्यू रखेंगे 2, बाकी क्वेश्चन से कोई लेना देना था नहीं तो नोट कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 -3, इन दोनों को आप माइनस करिए 7। बस थोड़ा माइनस प्लस को थोड़ा सा ध्यान करके करना, उसमें मिस्टेक ना हो जाए, बाकी क्वेश्चन ये इजी है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में भी आपको एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7s² प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 4s प्लस 6, और आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि s के बदले पहले 0 रखिए, देन -3 रखिए, देन आप 4 रखेंगे।
तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। इधर देखो s के बदले 0, अब थोड़ा केयरफुली रखना। देखो 7 से तो मेरा कोई लेना देना था नहीं, 7 तो नोट कर दिया नीचे, लेकिन जैसे ही s आएगा आपको देखना है 0। s के बदले में तो रखा 0, क्योंकि यहाँ पर ना s की पावर 2 थी, तो 0 की पावर भी 2 लगा दी। क्लियर है ये वाला पार्ट? आगे बढ़िए। 4 तो आ गया ऐसे ही, ठीक है। फिर से वही कि एक वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट उसका लिखा होता है उसकी बीच में मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं। तो s के बदले में आ गया 0, प्लस में आ गया 6। क्लियर? बस इसको थोड़ा केयरफुली पुट करना वैल्यू को, फिर उसके बाद गलती होने के चांसेस नहीं है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 मल्टीप्लाई 0, 0 ही आना है। तो 7 मल्टीप्लाई 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही आएगा। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही आना है, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 7 लिया ऐसे ही, s आ गया, s के बदले में पुट करना है -3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, s के बदले में रखा मैंने -3, और क्योंकि यहाँ पर s की पावर 2 थी तो मैंने भी इसकी पावर s की बदले पावर 2 के बदले पावर 2 रख दिया। क्लियर? सिर्फ s को चेंज करना है, जहां पर s है सिर्फ उसके बदले में -3 करना है और कुछ नहीं करना, बाकी का पूरा क्वेश्चन एज इट इज आ जाना है, ठीक है। अब पहले पावर खोल लीजिए, देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई, जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 9। अब देखिए 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस। क्लियर? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो साइन की कंपैरिजन ऐसे ही होती है जैसे मैंने आपको यहाँ पर 2 जगह बता दी। प्लस में 6, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 63 आ गया 12 और 6 एज इट इज नोट कर दिया। क्लियर? अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 81 आ गया आपका आंसर। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखें अब। चलिए थर्ड पार्ट इसका, 7 ऐसे ही नोट कर दिया। अब जैसे ही s आया, s के बदले में हमें क्या रखना था? 4, s इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 4, और क्योंकि s की पावर 2 है तो मैंने भी 4 की पावर 2 लगा दी, -4 मल्टीप्लाई s के बदले में क्या रखना है? 4 और प्लस में 6। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू ओपन कीजिए, पहले पावर्स ओपन कर लीजिए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 4 16, 4 4 16। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 112, ये ऐसे आ गया नोट होके, ठीक है। अब मिस्टेक मत कर देना, चाहे तो आप इन दोनों को पहले माइनस कर लो, 112 में से 16 को माइनस कर दो, 96, और फिर ये वाला 6 ऐसे ही नोट कर लिया मैंने नीचे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 102। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमारे सॉल्यूशन हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन के। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो क्वेश्चन थर्ड है ना, इसको कम से कम 2 से 3 बार पहले आप रीड करना ढंग से, अच्छे से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको 10th में भी मिलने वाले हैं। उसके बाद ना एक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के एक इमेजिनेशन बनाना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ कैसे समझना है। क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम साहिल्स प्रेजेंट एज। एक तरफ है साहिल, ठीक है, आप अपने आप को मान लीजिए कि अभी के लिए आप साहिल हो, और कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसकी मदर का, ठीक है, दोनों की एज का। कहते हैं प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, जो साहिल की मदर है उनकी प्रेजेंट एज जो है वो 3 टाइम है साहिल की प्रेजेंट एज की। क्लियर है?
यहाँ पर साहिल की प्रेजेंट एज नहीं पता। मैंने आपको बोला कि अगर साहिल 10 ईयर का है तो उसकी जो मदर है उनकी एज 3 टाइम्स है। तो क्या आप बता सकते हो अगर साहिल 10 ईयर का है तो उनकी मदर कितने ईयर की हो गई? 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम है ना। यानी कि आप बता दोगे कि मैम फिर वो 30 ईयर की हो गई होंगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि नहीं नहीं साहिल तो 15 ईयर का है, तो आप बोलोगे अच्छा 15 का है क्या? कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पूछ लो साहिल से, उसकी एज पता कर लो। मैम पहले आप कंफर्म कर लो साहिल की एज है कितनी, है ना। और जितनी भी साहिल की एज आपको पता चले ना, उसको 3 से ना मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। क्लियर है? ये चीज समझो कि अगर साहिल की एज है 15 ईयर तो उसकी मदर की क्या एज होगी? अगर साहिल की एज है 12 ईयर तो उसकी मदर की एज क्या होगी? अगर साहिल जो है वो है 20 ईयर तो बताओ उसकी मदर की एज क्या होगी? तो देखो बेटा, इस सिचुएशन में ना आपको सिर्फ साहिल की एज पूछनी पड़ रही है। मदर की एज के लिए आप क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि मदर तो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से इंटू करना है हमें। क्लियर है? तो देखिए निकालें। 15 मैंने बोला तो आपने बोला ठीक है उसकी मदर हो गई होंगी 45 की। मैंने बोला नहीं नहीं यार, फिर गलत देख लिया मैंने, 12 ईयर है। अच्छा कोई बात नहीं, गलत देख लिया, हम सही निकाल देते हैं। तो इसका मतलब 36 ईयर की हो गई होंगी उसकी मदर। फिर मैंने बोला यार मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी एज 20 ईयर होगी। कहता कोई बात नहीं मैम, 20 ईयर है ना तो उसकी मदर हो गई 60 ईयर। मीन्स मैंने क्या चेंज किया है? मैंने जैसे जैसे ये वैल्यू चेंज की तो मदर की वैल्यू आपने अपने आप निकाल दी कि मदर की एज क्या होगी, क्योंकि बुक में गिवन है कि मदर की एज 3 टाइम है उसके बेटे की एज से। तो चलिए नीचे की तो हटा देते हैं, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए ले लिए थे मैंने। इसका मतलब अगर मुझे साहिल की एज है x, साहिल की एज, तो मदर की एज हमें पता चल गई 3y हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पता है क्या कहता है? आफ्टर 5 ईयर। बेटा जब भी एज वाले क्वेश्चन में आप ये देखो बिफोर या 7 ईयर एगो, 5 ईयर लेटर, आफ्टर 2 ईयर, वहीं पर रुक जाओ। क्वेश्चन ने बोला आफ्टर 5 ईयर, आगे मत पढ़ो। आफ्टर 5 ईयर देखते ही आपके माइंड में एक चीज ये आनी चाहिए कि 5 साल के बाद तो साहिल भी बड़ा हो गया होगा 5 साल, और उसकी मदर भी तो बड़ी हुई होगी ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि मदर तो उतनी थी, बस साहिल का बर्थडे मना रहे थे इसीलिए साहिल की एज तो बढ़ गई, मम्मी का तो बर्थडे ही में ना, तो मम्मी की एज नहीं बढ़ी, ऐसा तो है नहीं। दोनों की एज में आपने 5 ईयर ऐड कर दिया। तो अभी मैंने आपको रफली थोड़ा सा ना आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन कैसे चलने वाला है। अब आते हैं अपने जेन्युइनली क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अब हमें यहाँ पर ना साहिल की एज को लेट करना पड़ेगा कि साहिल की एज क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट साहिल्स प्रेजेंट एज, ये वर्ड बहुत जरूरी है। आप प्रेजेंट एज को मान रहे हो, ठीक है, एक्स, तो मदर एज कितनी हो गई? लेट नहीं कर रहे हो आप, मदर की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया था मदर तो 3 टाइम्स है। क्लियर है? अब आ जाइए, जैसे ही उसने बोला आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस के आगे नहीं लिख रही हूं, आपके लिए हाईलाइट कर रही हूं ताकि आपको ये याद रहे। आफ्टर 5 ईयर साहिल्स एज कितनी हो जाएगी? बताओ अब साहिल्स एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। और आफ्टर 5 ईयर मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर भी तो 5 ईयर बढ़ जाएंगी। क्लियर है? गलती होने के चांसेस यहाँ पर है, बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। मल्टीप्लाई नहीं करना है इन दोनों को, प्लस हो रही है, मल्टीपल नहीं होती है एज, प्लस होती है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन कहता है आगे आपसे कि ना 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू
70 years. Means according to question दोनों की एज का एडअप जो है मीन्स 5 साल के बाद जितने ईयर का साहिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस जितने ईयर की उसकी मदर हो जाएंगी, दोनों को प्लस करके जो उनका एडअप बनेगा वो बनेगा 70 ईयर। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब सॉल्व कर लो। एक्स वाली वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करिए। 4x +5 + 5 10 = 70। 4x + 10 - 70 = 0। क्या बोला? इक्वेशन फाइंड करनी है? नहीं, आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 10 को उधर ले जाइए, राइट हैंड साइड पर माइनस का हो जाएगा, माइनस कीजिए 60, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 4, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा, कट करिए 20 नहीं 15 ईयर। अब ये 15 ईयर क्या आया है? एक्स आया है ना, और एक्स आपका क्या था? एक्स हमारा था साहिल की प्रेजेंट एज थी, ठीक है। मैं आपका एग्जांपल नहीं अभी रफ कर रही हूं। तो साहिल प्रेजेंट एज आ गई हमारी कितनी? 15 ईयर। तो मदर की तो निकालनी इजी है ना। मदर प्रेजेंट एज कौन सी वाली निकालोगे? ये वाली या ये वाली? मदर की एज 2 है बेटा, ये वाली, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है आपसे, आफ्टर 5 ईयर वाली नहीं पूछी है। तो प्रेजेंट एज में रखिए, यानी कि 3x। एक्स के बदले वैल्यू रख दीजिए जो आप निकाल चुके हो, यानी कि 45 ईयर्स की। तो यहाँ पर साहिल हो गया आपका 15 ईयर्स और मदर हो गई 45 ईयर्स। क्लियर है?